नमस्कार दोस्तों, हम सभी देख रहे हैं कि कितनी तेज़ी से हमारा देश आगे बढ़ रहा है। कई मामलों में हमारा देश बहुत आगे बढ़ चुका है, कई मामलों में आगे बढ़ेगा। और इस अमृत महोत्सव पर प्रधानमंत्री जी ने भी भारत को एक विकसित देश होने के लिए एक प्रकार से घोषणा की है। तो हम सभी उस मार्ग पर आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन आज का ये वीडियो व्हाट्सएप पर आने वाले कुछ संदेशों से संबंधित है। पिछले कुछ दिनों में जो प्रकरण हुए राजा सिंह से लेकर कुछ उन प्रकरणों से संबंधित कुछ संदेश आए, वो संदेश आप तक पहुंचा के कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी तक पहुंचाना चाहते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए, अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा। पहला संदेश तो ये है कि बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता रॉ एजेंट की तरह है, जिसके पकड़े जाने पर पार्टी का कार्यकर्ता से कोई संबंध नहीं रह जाता। जिस दिन बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान उस तरह रखना सीख लेगी जिस तरह विपक्षी पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं का रखती है, आने वाली अगले 100 साल तक बीजेपी को कोई भी हिला नहीं पाएगा। यानी बीजेपी को भी कांग्रेस की तरह बन जाना चाहिए, शायद ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो दूसरा संदेश है, टी राजा ने कुछ मजहब पर बोला तो हजारों मोमिनों ने सड़क पर उतरकर उसे गिरफ्तार करवा दिया। जी हाँ, बहुत बड़ी संख्या में वो उतरे थे सड़क पर। और ओवैसी ने जब देवी देवताओं का मजाक उड़ाया तो कितने हिंदू सड़क पर आए? ये एक विचारणीय प्रश्न है सभी हिंदुओं के लिए। बीजेपी से प्रश्न पूछने से पहले खुद से सवाल करो। तुम खुद अपने धर्म के लिए खड़े नहीं हो सकते तो एक राजनीतिक पार्टी से इतनी उम्मीद क्यों? जी हाँ, हम क्यों किसी राजनीतिक पार्टी या किसी अन्य छोटे मोटे संगठनों से इतनी उम्मीदें लगा के बैठे? हम खुद कुछ क्यों नहीं कर पाते? जरा सोचिए कि हम कहाँ तक कार्य कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण संदेश, वंदे भारत 2 स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा। कल्पना कीजिए अगले एक साल में 75 वंदे भारत ट्रेन, अगले 10 साल में कितनी? कम से कम 750 वंदे भारत ट्रेनें तो होंगी। 2050 तक 13 बुलेट ट्रेन, सैकड़ों वंदे भारत, शहरों के लिए मेट्रो, न जाने क्या क्या होगा। लेकिन ये विकास किसके लिए जाएगा? अगर हम नहीं जागे और हम केवल सरकार और संगठनों को, आदि को, प्रशासन, पुलिस को कोसते रहे, हम अपने दम पर कुछ नहीं किए, तो आगे ये सारी चीज़ें किसके काम आएंगी? हम बात तो करते हैं कि अरे राजा सिंह को सस्पेंड कर दिया, नुपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया, लेकिन केवल सोशल मीडिया तक ही हम क्यों बैठे रहते हैं? हम क्यों ज़मीन पर उतरकर अपने लोगों का समर्थन नहीं कर पाते? हम क्यों ज़मीन पर उतरकर धर्मद्रोहियों का विरोध नहीं कर पाते? क्या हमारे पास ऐसे संगठन नहीं है जो एफआईआर करवा सकें धर्मद्रोहियों के विरुद्ध? देश में हजारों सैकड़ों जगहों पर अगर एफआईआर करवाई जाए तो अपने आप ये लोग बंद हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए सभी से निवेदन है कि छोड़िए लोगों पर, संगठनों पर, सरकारों पर डिपेंड होना। उन्हें उनका काम करने दीजिए, राष्ट्र के लिए कार्य करने दीजिए। हमारे धर्म के लिए हमें ही कार्य करना होगा, हमें संगठनों से जुड़ना होगा और संगठनों को भी आगे बढ़कर इन धर्मद्रोहियों के विरुद्ध खड़ा होना। आगे ये छोटी सी क्लिप हमारी बहन बेटियों और उनके माता पिता